नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट क्रिटिक में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में एक्चुअली जो टॉपिक मेनली मैंने ऑलरेडी प्रेजेंटेशन बना दिया था वो ये था कि मिस यूज़ ऑफ फाउंडर्स मनी, किस तरह से फाउंडर्स के मनी का इस्तेमाल गलत चीज़ों के लिए किया गया है, जो आपका SEC ने क्लियरली उस चीज़ में मेंशन किया है। उसी को लेके मैं क्वेश्चन से राइज करने जा रहा था और ऐश से पूछने जा रहा था, और ताकि इस तरह की चीज़ों को आप लोगों से शेयर करने जा रहा था, डिस्कस करने जा रहा था इनफैक्ट, राइट। लेकिन उसके बीच में ही क्या हो रहा था, इतने सारे कमेंट्स आ रहे थे मेरे मॉर्निंग वाले वीडियो में। तो जिस कमेंट्स में एक्चुअली क्या हो रहा था कि आपको ज़्यादातर मतलब क्रिटिसाइज़ ही किए जा रहे हैं, मतलब क्यों, मतलब गालियों से लेके मतलब अलग, मतलब गलत बातें हैं, और बहुत सारे मतलब सारे नेगेटिव कमेंट्स ही ज़्यादातर मुझे मिले हैं। और बोल रहे हैं कि इस तरह का वीडियो क्यों बना रहे हो, क्यों अफवाह फैला रहे हो, क्यों लोगों को भड़का रहे हो, क्यों मतलब इस तरह के वीडियो बना के क्यों पैसे कमाने की कोशिश कर रहे हो, सब ऐसी बातें। अभी भी इनमें से बहुत तो ऐसे भी कमेंट कर रहे हैं कि ये अभी भी एक फ़ेक न्यूज़ है, और बस तुम एक नेगेटिव पर्सन हो, तुम्हारा दिमाग नेगेटिव है, तुम्हारा माइंडसेट नेगेटिव हो चुका है, तुम सिर्फ नेगेटिव बातें कर करके नेगेटिव हो चुके हो। ऐश जीनियस है, वो प्रोडक्ट ह्यूमैनिटी के लिए बना रहा है, ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करने के लिए बना रहा है। तो ऐसी चीज़ें उन्होंने भर के कमेंट्स में डाली है। तो ऑनेस्टली मैं आपको एक बात बताता हूँ, दिल से एक बात बताता हूँ, ये सारे कमेंट्स पढ़ के ना मुझे सच में दिल से बहुत खुशी हुई, क्योंकि मुझे मतलब हम हिंदुस्तानियों की ये खासियत बहुत अच्छी लगती है कि हम हमेशा अपनों का साथ देते हैं। ऐसा नहीं होता है कि आज कल तक साथ दे रहे थे, आज थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, अचानक मैं साथ देना छोड़ दिया। अगर मुझे सच में बताऊं तो अगर अचानक ये हो जाता कि सारे के सारे खिलाफ़ हो जाते ऑन पैसिव के, तो कहीं ना कहीं मुझे बुरा लगता, क्योंकि कल तक आप जिसका साथ दे रहे थे, अचानक एक ही न्यूज़ के कारण उसको आप छोड़ दे रहे हो, तो वो भी गलत चीज़ है, ठीक है। तो इसलिए मुझे ये चीज़ के लिए बुरा नहीं लगा कि आप लोग मेरे को गालियाँ दे रहे हो। मेरे तो कब से मेरा काम है क्वेश्चंस उठाना, तो मैं कब से वो गालियाँ सुन ही रहा हूँ। और कहीं पे भी मैंने अपने वीडियो में अपना व्यूज़ नहीं रखा है। आप लोगों को भी ये चीज़ समझना पड़ेगा कि मैंने अपने व्यूज़ कहीं नहीं रखे। मैं हमेशा अपने वीडियोस में कंक्लूजन निकालता हूँ, एनालिसिस करता हूँ, चीज़ों को पूछता हूँ, क्वेश्चन करता हूँ, इस तरह से बातें करता हूँ, राइट। तो उस वीडियो में मैंने सिंपल सीधा सादा मैंने क्या किया, SEC ने जो भी बातें की है, जो भी उन्होंने कंप्लेन दर्ज किया है, उसी चीज़ को जस्ट आपके सामने रख दिया। और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मुझे समझ नहीं आता कि आप लोग सिर्फ अंधे बने रहना क्यों चाहते हो। सच्चाई को सुनने में क्या प्रॉब्लम है, किसी का भी साथ दो। आप किसी के साथ दोस्ती कर रहे हो, मैं उसका मतलब ठीक है, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन आप जब आगे बढ़ रहे हो तो अचानक आपका दोस्त अगर गड्ढे में गिर रहा है, तो इसका मतलब उसका हाथ पकड़ के उसको आप खींच सकते हो ना। ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे बोल के दोनों अगर गड्ढे में गिरते हैं, तो वो आप दोस्ती नहीं निभा रहे हो, आप बेवकूफ़ी कर रहे हो। वो जो बंदर होता है ना, जो मक्खी, कहानी आपने बचपन में सुनी होगी, जो अपने मालिक का मक्खी मतलब अपने मतलब मालिक की सहायता, मतलब उसको मतलब हेल्प करने के चक्कर में उसके नाक में जो मक्खी बैठा था, उस मक्खी को तलवार से भगाया, और मक्खी तो भागी लेकिन उसका नाक भी कट गया। तो ऐसे जो पॉजिटिविटी आप लोगों को समझ नहीं आता। आप लोगों की दुनिया एक्चुअली हो क्या गई है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर आपको कहीं से ऐसा लग रहा है कि आपके पॉकेट में ऐसे मतलब पैसे कैसे आएंगे, भर के आएंगे, ऐसी कहीं से न्यूज़ आ रही है, तो वो होगी पॉजिटिविटी। और जहां आप लोगों को ये बताया जाए, नहीं आपका पॉकेट फटा है, शायद आपका पैसा गिर जाएगा, या फिर जहां से पैसा आने वाला था वो शायद अभी कहीं पर अटक गया है, या फिर कहीं गड़बड़ हो गया है, तो वो होगी आपके लिए नेगेटिविटी। ये नहीं सोच रहे हो कि वो आपको सच्चाई बता रहा है कि पॉकेट फटा है, कि मैं सिल लूँ। नहीं, आपको सिलने से मतलब नहीं है, वो आप उसको गाली देना शुरू कर दोगे। मेरा पॉकेट फटा है तो आपका क्या जाता है, मेरा पॉकेट फटा है, मैं देख लूँगा, पैसे गिरेंगे, मेरे गिरेंगे। मतलब ये इस तरह की चीज़ें चल रही है। तो बहुत सारे कमेंट्स ऐसे भी लोगों के आए जिन्होंने मतलब पहली बार मुझे सुना होगा, या फिर पहली बार मेरे वीडियो देखे होंगे, राइट, क्योंकि उन्होंने उनकी जो कमेंट्स है मैंने पहले कभी देखा नहीं है। तो देखो, मेरा जो हमेशा जो पर्पज़ रहता है, जो क्वेश्चंस है, जो आपका जो भी मैं इस टॉपिक में जो बना रहा था, मिस यूज़ ऑफ फाउंडर्स मनी, वो मैं अगले वीडियो में आपको बना के बताऊँगा। लेकिन इतने सारे कमेंट्स पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि आप लोगों को भी थोड़ी सी और सच्चाई बताना ज़रूरी है। देखो,
मेरा जो टॉपिक है मैंने सीधा आपको ये बताया कि फाउंडर्स मिसयूज़ कैसे कर रहा है। मैं आपको शाम के वीडियो में आपको एग्जैक्टली क्योंकि मेरा काम है क्वेश्चंस पूछना, वो मैं पूछ के ही छोड़ूंगा। और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मुझे पूछने चाहिए और मैं पूछूंगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि क्वेश्चंस पूछना ये पहली बारी में मतलब टीआरपी के लिए या फिर व्यूज़ के लिए या पैसे कमाने के लिए मैं इस तरह से वीडियो डाल दे रहा हूँ, नहीं, आप मेरे पुराने वीडियोज़ को देखो जो नए फर्स्ट टाइम में मुझे देख रहे हैं, तो आपको समझ में आएगा मैं किस तरह के क्वेश्चंस उठाता हूँ। ठीक है, गोली मारो मैं किस तरह के क्वेश्चंस पहले उठाया हूँ। मैं आज के वीडियो में, आज ऐश आए थे, ऐश ने वेबिनार लिया, तो आज के क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में ऐश ने क्या पूछा, मतलब ऐश को क्या पूछा गया था, क्या आंसर दिया और क्यों मैं क्वेश्चन उठाता हूँ, वो मैं आपको बताता हूँ। आज का एग्जांपल ही मैं आपको देता हूँ जिसमें नीरज जी ने ऐश को कुछ क्वेश्चंस पूछा था, और उस क्वेश्चंस को अगर मैं सुनूंगा तो भैया कोई भी एक मतलब जिसको थोड़ा सा मतलब ABCD पता होगा तो कहीं ना कहीं वो चकराएगा, यार ये ऐसा क्यों गलत बोला या फिर ऐसा क्यों नहीं बताया गया। तो नीरज जी ने क्वेश्चन पूछा, क्या ओ कनेक्ट में जो नॉइज़ कैंसिलेशन का जो ऑप्शन है उसमें क्या अलग अलग लेवल्स है क्या। जिन्होंने नॉइज़ कैंसिलेशन हेडसेट या फिर नॉइज़ कैंसिलेशन जो भी यूज़ करते हैं इंस्ट्रूमेंट, तो उनको पता होता है कि जो मतलब अलग अलग, जैसे कुछ अगर मान लो टॉप क्लास के या फिर थोड़े महंगे वाले होते हैं उनमें अलग अलग लेवल के नॉइज़ कैंसिलेशंस होते हैं। आजकल हो सकता है कि सस्ते सस्ते में भी आता हो, राइट। तो नॉइज़ कैंसिलेशन का जो लेवल्स होता है कि आपको इतने लेवल पे चाहिए नॉइज़ कैंसिलेशन की, इतने लेवल पे चाहिए कि उतने लेवल पे चाहिए। तो क्या हमारा ओ कनेक्ट में भी ऐसा नॉइज़ कैंसिलेशन का लेवल है? नीरज जी ने ये क्वेश्चन पूछा। तो ऐश ने आंसर दिया कि मुझे समझ नहीं आया कि नॉइज़ कैंसिलेशन का लेवल होने की क्या ज़रूरत है। ऐश का आंसर ये था, उन्होंने ये कहा कि हमारे पास एक ही सेटिंग है। सेटिंग क्या है? नॉइज़ कैंसिलेशन दबा दो और आपकी नॉइज़ कैंसिलेशन हो जाएगी, आपका बैकग्राउंड म्यूजिक सब कुछ बैकग्राउंड में गायब हो जाएगा। आपको मतलब आप जो बोल रहे हो माइक से वो आपको सुनाई देगा और पीछे का आसपास का कुछ भी आपको सुनाई नहीं देगा। और मुझे ये बात मतलब आशिया बोल रहे हैं कि मुझे ये बात समझ नहीं आ रहा है कि जब आपको चाहिए नॉइज़ कैंसिलेशन, तो फिर आप ऐसा क्यों उम्मीद कर रहे हो कि मेरा पीछे से कोई नॉइज़ कैंसिलेशन, थोड़ा सा आवाज़ उसका सुनाई दे, थोड़ा सा आवाज़ उसका सुनाई दे। तो ऐसी रिक्वायरमेंट क्या है? तो फिर नीरज जी से ये पूछा कि होप आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ। मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि जब आपने बटन ही नॉइज़ कैंसिलेशन के लिए यूज़ करने के लिए आपने दबाया है, तो फिर आपको नॉइज़ की ज़रूरत क्या है? ठीक है, ऐश ने इस तरह का आंसर दिया, तो जिसकी वजह से मैं मतलब हैरान हूँ। तो इसलिए मैं क्वेश्चंस पूछता हूँ, कोई भी नॉइज़ कैंसिलेशन में क्यों ज़रूरत है पता है आपको? नॉइज़ कैंसिल, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लो तो जो नॉइज़ कैंसिलेशन हेडसेट में ना ज़्यादातर जो आपका लॉकडाउन से पहले बहुत ही यूज़ करता था, बहुत ही अच्छा लगता था मुझे। और मतलब आपका लॉकडाउन तक, तो लॉकडाउन के बीच में भी बहुत सारा बस वही लगा के बैठा रहता था और बढ़िया तरीके से उसको यूज़ करते रहता था मैं। ठीक है, उसके बाद से धीरे धीरे ना मुझे इरीटेशन होने लगी, तो मैंने मतलब नॉइज़ कैंसिलेशन आज के दिन में तो मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ ज़्यादातर। देखो उस समय मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं आपको शेयर करके बताता हूँ। उसमें होता क्या है कि मैं यूज़ कर रहा था बोस का नॉइज़ कैंसिलेशन QC35 उस समय आया था। ठीक है, उस समय मतलब शौक होता है आपको मतलब अच्छा कुछ खरीदने का, तो मैंने आई थिंक उसको 30,000 के आसपास में लिया था जो हेडसेट था वो। तो उसके 3-4 लेवल होते थे। तो क्या था कि अगर एक बार मैं उसको मतलब बढ़िया सा बस मुझे गाना सुनना है, तो गाना सुनने के लिए मैंने क्या किया, पूरा हाई लेवल पे लगा दिया कि नो नॉइज़ वाले लगा दिया कि बैकग्राउंड से कुछ भी म्यूज़िक ना आए। तो उसके बाद कान लगा के मैं जस्ट चले जा रहा था। तो जैसे ही चले जा रहा था तो पीछे से कितने बार हॉर्न मार रहा है, फिर मतलब पीछे से जो बाइक आ रही है, गाड़ी आ रही है, हॉर्न मार रहा, वो तक मुझे सुनाई नहीं दे रहा था, जो क्या था आपके लिए ख़तरनाक हो सकती है। तो नॉइज़ कैंसिलेशन में लेवल क्यों होता है मैं आपको बताता हूँ। लेवल इसलिए होता है कि मान लो आप उस पर बैठे हो, मान लो आप हवाई जहाज़ की यात्रा कर रहे हो, ठीक है, तो आप आसपास कुछ ना कुछ मान लो चल रहा होता है, या फिर जो आपके थोड़ा बहुत साउंड तो आता ही है एयरक्राफ्ट में भी। जब वो साउंड से अगर आपको बचना है तो अब उसको प्रॉपर फुल वाले पे डाल दो, आपको कुछ भी सुनाई नहीं देगा। जहाज़ में अकेले बैठे हो, करना क्या है आपको, बस ट्रैवल कर रहे हो तो फुल वाले डाल दो और मतलब आराम से मतलब कुछ भी बिना नॉइज़ के आप गाना सुनो या फिर जो भी कॉन्फ्रेंसिंग करो, जो भी करना है आप आराम से करते हुए जा सकते हो, राइट। लेकिन यही चीज़ अगर आप ऐसे जगह बैठे हो जो आपको लगता है कि नहीं, अगर मैं पूरा थोड़ा सा मीडियम करके रख देता हूँ ताकि इनकेस मुझे पीछे से कोई बुलाए कम से कम वो भी सुनाई दे, वो भी ज़रूरी है। तो अगर ऐसा फीचर ही नहीं रखोगे कि उसमें थोड़ा सा मतलब उसमें लेवल ही ना हो, ये फिर गड़बड़ है ना फिर आपका। अगर मान लो आप ऐसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हो, मान लो आप घर से उस दिन काम कर रहे हो, घर से काम कर रहे हो और आपने क्या किया, फुल वाला कान वाला लगा दिया, ठीक है। चलो एग्जाम्पल दे रहा है, भगवान ना करे, लेकिन मान लो कोई भी आपके परिवार में पीछे मतलब आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हो और बाथरूम में अचानक कोई फिसल गया, गिर गया, वो आपको चिल्ला रहा है वहाँ से, मुझे उठाओ प्लीज़, मेरा कमर में उठ नहीं पा रहा हूँ, और आप फुल लगा के वो अपना नॉइज़ कैंसिलेशन लगा के सीधा आप क्या कर रहे हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हो, तो वो आवाज़ आपको सुनाई नहीं दिया।
जब वो आपको आवाज़ सुनाई नहीं दिया तो ऑब्वियस सी बात है कि वो घटना घट सकती है ना, कुछ भी आपका गलत चीज़ें हो सकती है, राइट। लेकिन चीज़ जब मुझे पता है कि मैं घर में काम कर रहा हूँ, तो घर से काम कर रहा हूँ, हल्ला गुल्ला कोई है नहीं, मान लो मैं और मेरी वाइफ है, तो वाइफ बहुत ज़्यादा क्या बीच में मैं कुछ बोल देगी, वो सुन लेंगे, कोई बात नहीं। तो क्या हुआ, उस चक्कर में मैं मीडियम पे लगा के रख दूंगा कि इन केस वाइफ को कुछ ज़रूरत पड़ा या फिर वाइफ मुझे बुला रही है तो वो साउंड मुझे सुनाई दे। तो इस वजह से लेवल्स होती है, ये सब सिंपल एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, ठीक है। ऐसे बहुत सारे मतलब कारणों की वजह से आपको लेवल से रखना पड़ता है। तो अगर ऐसी बेसिक चीज़ों पे अगर आप ऐसा ध्यान नहीं दे रहे हैं तो मैं क्या क्वेश्चन ना करूं? आप बोलते हो कि मेरा जो प्रोडक्ट है दुनिया का सबसे शानदार प्रोडक्ट है, ऐसा कोई प्रोडक्ट ही नहीं निकला है, ऐसा कोई चीज़ ही नहीं निकला है, और अगर आप अपने प्रोडक्ट में ऐसी कमियां रख दोगे, ऐसी चीज़ों का आपको पता ही नहीं है, और आप ये बोलते हो कि आप जीनियस हो, आप मतलब मैं ऐश मुफर्रा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, और उसके बाद आपको अगर टेक्नोलॉजी को लेके ऐसा छोटा मोटा बेसिक चीज़ें ना पता हो, क्यों नॉइज़ कैंसिलेशन के लेवल्स होना चाहिए वो आपको नहीं पता, आपने सीधा क्या कर दिया, सीधा बंद हो जाएगा, या सुनाई देगा या सुनाई नहीं देगा। ये कौन सी बात हो गई? तो किस तरह की आप इस तरह की चीज़ें बना रहे हो? तो इसलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ, ये जो आप लोगों को लीडर्स और कॉपी ट्यूबर्स ना सिर्फ नेगेटिविटी और आपका पॉजिटिविटी इन्हीं चीज़ों में बांट दिया है। आप लोगों को समझ नहीं आ रहा कि पॉजिटिविटी क्या होती है और टॉक्सिक पॉजिटिविटी क्या होती है। टॉक्सिक पॉजिटिविटी वो होती है कि जो आप लोग अभी कर रहे हो, सिर्फ पॉजिटिविटी से मतलब है, मतलब क्या है कि मुझे सिर्फ अच्छा ही सुनना है, अच्छा ही सुनना है, भले ही मेरे पीछे आग लगी हो और मेरे पीछे मतलब किसी ने चाकू डाल दिया हो मेरे पीठ पे, लेकिन आपको सुनना क्या है कि नहीं मेरे पीठ पे कुछ नहीं हुआ है, मुझे इलाज भी नहीं कराना, नहीं क्योंकि मेरे पीठ में कुछ आया ही नहीं, मैं पॉजिटिव हूँ, किसी ने कुछ किया ही नहीं, आग लगी है कोई बात नहीं, मैं पॉजिटिव हूँ, आग लगी नहीं सकती। ये होती है टॉक्सिक पॉजिटिविटी जो आप लोगों के दिमाग में घुस चुका है। बेसिक चीज़ों के क्वेश्चंस पूछना शुरू करो। मैंने कभी आप लोगों का बुरा नहीं चाहा, कभी फाउंडर्स का बुरा नहीं चाहा, आप लोगों के लिए हमेशा क्वेश्चंस उठाता रहा, और आप लोग दुनिया भर की गालियाँ देते हो, लेकिन मैं बाकी दिन मैं फिर भी ऑब्वियसली मुझे बुरा लगता है। आज के दिन मुझे इसलिए बुरा नहीं लगा, ठीक है आप साथ दे रहे हो और मुसीबत में साथ देना ज़रूरी है, लेकिन भैया टॉक्सिक पॉजिटिविटी से उठ के आगे बढ़िए। एसईसी कोई इधर उधर की एजेंसी नहीं है, ठीक है, समझो ये गवर्नमेंट एजेंसी है और यूएस की गवर्नमेंट की एजेंसी है, कोई छोटी मोटी देश के भी मतलब वो एजेंसी नहीं है वो। तो इसलिए क्वेश्चन एराइज करना, उसके बारे में डिस्कस करना बहुत ही ज़रूरी है। मैं अगले वीडियो में डेफिनेटली करूँगा, ठीक है। बस आप लोगों को थोड़ा सा बस मैं समझाना चाहता था कि क्यों क्वेश्चंस पूछता हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही था, फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।